नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम भारत की स्थिति विश्व में और महाद्वीप में दो जगहों पर देखेंगे दोस्तों। जिसमें हम विश्व में अगर हम भारत की स्थिति देखें तो अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति दो रूपों में हम देख पाएंगे दोस्तों, जिसको हम ग्लोब के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं दोस्तों भारत की स्थिति कहाँ पे देखेंगे दोस्तों। विश्व में हम अक्षांशीय स्थिति देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम ग्लोब के माध्यम से अक्षांशीय रेखाओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों, ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी है दोस्तों। इस पृथ्वी में एक बीच से लाइन खींची गई है, दो बराबर भागों में पृथ्वी को जो है तो दोस्तों बांट दिया गया है। यहाँ पे जो है तो ये पृथ्वी है और यह पृथ्वी को जो है तो दो बराबर भागों में विषुवत रेखा के द्वारा जो है तो क्या किया गया है, बांट दिया गया है। जिसमें एक उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया दोस्तों। ये जो विषुवत रेखा है दोस्तों, इसका जो मान होता है वह 0 डिग्री होता है। इसको हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो भी कुछ रेखाएं खींची गई हैं दोस्तों विषुवत रेखा के समानांतर, उसको हम अक्षांश रेखाएं बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे एक रेखा ये खींची गई दोस्तों, एक रेखा ये खींची गई दोस्तों, उसी प्रकार से ये दक्षिणी गोलार्ध में भी इस प्रकार से जो है तो क्या है, अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री पर, ये जो 23.5 डिग्री पर रेखा खींची गई है दोस्तों, इसको हम कर्क रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और जो यह वाली रेखा इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में जो यह वाली रेखा खींची गई है दोस्तों 23.5 डिग्री पर, ये वाली भी है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मकर रेखा बोलेंगे दोस्तों। मकर रेखा, इसको कर्क रेखा बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे, इसको मकर रेखा बोलेंगे दोस्तों। उसी प्रकार से जो है दोस्तों, इसी प्रकार से जो है तो जो ये दक्षिणी भाग में जो मतलब विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में एक और रेखा है दोस्तों 66.5 डिग्री पर, ये जो है तो विशेष अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों। अक्षांश रेखाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम विशेष अक्षांश रेखाओं के बारे में बता देना चाहते हैं दोस्तों। तो ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री पर खींची गई है दोस्तों, उसको हम अंटार्कटिक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा बोलेंगे दोस्तों। उसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में भी है, विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में जो ये वाली रेखा है दोस्तों, इसको हम आर्कटिक रेखा बोलते हैं। आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। यह रेखा भी दोस्तों जो है तो 66.5 डिग्री पर ही खींची गई है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण दिन व रात की अवधि में अंतर आता है। मतलब 6 मंथ की रात और 6 मंथ का दिन होता है दोस्तों। और जीवों में भी काफ़ी विविधता पाई जाती है, क्योंकि रात और दिन 6-6 महीने के होने लगते हैं दोस्तों। इसलिए जो ये अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, तो ध्रुवों से जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इन रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह बढ़ जाती है, और जो लंबाई है दोस्तों अक्षांश रेखाओं की वह क्या होती है, घट जाती है। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की जो ये दूरी है अक्षांश रेखा की, वह थोड़ा तेज है, मतलब ज़्यादा दूरी है, लंबाई है उसमें। और यहाँ से यहाँ के बीच में जो अक्षांश रेखा है दोस्तों, तो वो इस वाली से छोटी है। इसी प्रकार से यहाँ भी खींचेगी, यहाँ भी ऐसे खींचेगी दोस्तों। तो खींचते खींचते वो जो है तो ये रेखा इतनी छोटी हो जाती है यहाँ पे आते आते कि एकदम एक बिंदु की तरह जो है तो एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है दोस्तों वह रेखा। ठीक है, जो कि 90 डिग्री पर होती है। यहाँ पे होती है 90 डिग्री पर खींची गई होती है। उसी प्रकार से यहाँ भी जो है तो 90 डिग्री पर खींची गई होती है अक्षांश रेखा दोस्तों, जो कि एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो कुल अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अक्षांश रेखाएं जो हैं तो वो 181 कहला जाती हैं दोस्तों। 181 इसलिए क्योंकि जैसे ये विषुवत रेखा जो है तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है तो कितनी है, उत्तरी गोलार्ध में जो है तो 90 है,
90 अंश जा रहा है ना, उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखा, तो 90-90 मिलाकर कितना हुआ, 180 हो गई। और एक रेखा हम इसको मिलाते हैं दोस्तों, ये 0 डिग्री वाली को, तो हो गया जाके 181। मतलब अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 181 हो गई। ठीक है, अब इन रेखाओं के दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है दोस्तों, वह कितनी है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। हर अक्षांश रेखा जो है तो एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई है दोस्तों, एक एक डिग्री के अंतराल पर हर एक अक्षांश रेखा खींची गई है। और इसमें क्या होता है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं दोस्तों, इन्हीं के माध्यम से हम किसी भी जो है तो जगह की, किसी भी स्थान की स्थिति एवं समय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो ये कर्क रेखा है दोस्तों, यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भारत का मानचित्र बना हुआ है, यहाँ से इसको जो है तो बीच से काट के निकल गई है दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं दोस्तों कि विश्व में जो भारत की स्थिति है वह जो है तो कहाँ है, उत्तर और पूर्व में, उत्तर पूर्व में दोनों के बीच में जो है तो दोस्तों भारत की स्थिति है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों देशांतर रेखाओं के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वह उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर जो है तो खींची हुई होती हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो है तो उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची हुई होती हैं दोस्तों देशांतर रेखाएं। यह देशांतर रेखाएं के बीच की जो दूरी है दोस्तों, वह एक एक डिग्री के अंतराल पर ही खींची गई होती हैं दोस्तों। और इन रेखाओं की अगर हम बात करें कि इन रेखाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने ये भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना था, उसी प्रकार से इसको किसी एक रेखा को भी, इतनी देशांतर रेखाओं में से किसी एक रेखा को भी हमें जो है तो क्या मानना पड़ेगा, 0 डिग्री मानना पड़ेगा। तो दोस्तों लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, ठीक है, वहाँ से जो ये देशांतर रेखा गुजरती है दोस्तों, ठीक है, उसको हम 0 डिग्री मानेंगे। मान लेते हैं इसको हम जो है तो 0 डिग्री मान लेते हैं कि ये जो है तो क्या है, 0 डिग्री ये रेखा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये 0 डिग्री है, यहाँ से 180 इधर आएंगी दोस्तों, क्या, देशांतर रेखाएं, मतलब पश्चिम की ओर, और 180 आएंगी पूरब की ओर। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो 360 रेखाएं हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी है, 360 रेखाएं। ठीक है, कुल कितनी है देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं कुल जो है देशांतर रेखाएं कुल कितनी है, 360 है दोस्तों। ठीक है, अब क्या है कि जो ये देशांतर रेखाएं हैं ना दोस्तों, ये जो है तो बराबर एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं दोस्तों। ठीक है, एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे एक रेखा ये भी खींची गई है, यहाँ पे मिलेगी आके, ठीक है, यहीं से सारी रेखाएं आएंगी। यह भी एक रेखा आ रही है, यहाँ पे आके मिलेगी, यह भी एक रेखा आके यहाँ पे मिलेगी, इधर भी ऐसे ही खींची गई हैं दोस्तों। ये जो है तो देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी जो है तो रेखाएं, कुल मिलाकर कितनी है देशांतर रेखाएं, 360 रेखाएं हैं दोस्तों। ठीक है, अब इन रेखाओं की जो बीच की दूरी है दोस्तों, वह एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, और एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे भारत की स्थिति है वह अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति में हम देख लिए हैं, दोनों स्थितियों में, कि जो भारत की स्थिति है वह उत्तर पूर्व में है। कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में दोस्तों। अगर दिशाओं का ज्ञान ना हो तो इस प्रकार से जो है तो दिशाएं होती हैं दोस्तों। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो अब ये उत्तर और पूरब के बीच वाला जो ये दिशा है, इसको हम उत्तर पूर्व बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, और दक्षिण और पूर्व के बीच का है तो इसको हम दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ये जो है तो दक्षिण और पश्चिम के बीच का है, इसको हम दक्षिण पश्चिम, और ये जो है तो उत्तर पश्चिम कहला जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए, जैसे ये इधर उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में है ना उत्तर पूर्व, मतलब कहा जाए तो ये आ रहा है, इस प्रकार से यहाँ आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो भारत की स्थिति है वह उत्तर पूर्व में है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका जो सर है ना वह उत्तर होता है, और आपका जो पैर है वह जो है तो क्या होता है, दक्षिणी भाग होता है, और जो आपका राइट हैंड है, दायां हाथ है जो, वो जो है तो आपका जो है तो
पूर्वी भाग होता है, पूरब होता है, और दिशाओं की अगर बात करें तो, और जो ये लेफ्ट हैंड होता है यानी कि बायां हाथ वह जो है पश्चिम दिशा की ओर दर्शाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये जो मैप बना हुआ है दोस्तों भारत का, इसमें हम देख लेते हैं कि विश्व में कि ये बिंदु कहाँ पड़ता है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु कहाँ पड़ता है, मतलब जो इसका उत्तरी बिंदु है वो कहाँ है, उत्तरी छोर कहाँ पड़ता है, दक्षिणी छोर कहाँ पड़ता है, पूर्वी छोर कहाँ पड़ता है और पश्चिमी छोर कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों जो ये उत्तरी छोर है दोस्तों, तो यह विश्व में कहाँ पड़ रहा है, यह पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर। इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है भारत का उत्तरी बिंदु, उत्तरी छोर, जो किस नाम से जाना जा रहा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल के नाम से, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, इस उत्तरी बिंदु को। और जो ये पूर्वी बिंदु है दोस्तों, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में है। इसको जो है तो किबुथु के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं इसको, किबुथु, किबुथु, किबुथु के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो ये दक्षिणी बिंदु है यह कहाँ है दोस्तों, यह जो है तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। यह बिंदु जो है तो तमिलनाडु में है। इसको जो है तो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी। इसको जो है तो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। और जो अपना पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों, यह जो है तो गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। विश्व में अगर हम भारत की स्थिति देखें तो जो पश्चिमी भाग है भारत के मैप का, भारत की जो स्थिति है पश्चिम में, वो कहाँ है, गुजरात में है, जिसको गौर माता के नाम से जाना जाता है। किस नाम, गौर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जो उत्तर और दक्षिण इसके बीच की जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है, तो और पश्चिम से पूरब की दूरी कितनी है। तो दोस्तों अगर हम इसके जो है तो लंबाई और चौड़ाई की बात करें कि भारत का जो लंबाई है और चौड़ाई वो कितनी है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर भारत की जो पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण के बीच की जो इसकी दूरी है, जो इसकी लंबाई है दोस्तों, वह 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से भारत की स्थिति विश्व में अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति दोस्तों इन डायग्रामों के माध्यम से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।